जोहार, नमस्कार। धुमकुड़िया रेडियो के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है अखरा। आज डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू जी का लेख अखरा बिना गांव सूना आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अखरा बिना गांव सूना, आंगन बिना घर सूना, अखरा बिना गांव सूना। घर परिवार का सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे आंगन में संपन्न होता है, वैसे ही गांव की सांस्कृतिक गतिविधियां अखरा में पूरी होती है। गांव का हृदय स्थल होता है गांव का अखरा। अखरा में हम गांव के सुख दुख, हर्ष विषाद की धड़कनों को सुन सकते हैं। हर पारंपरिक गांव में एक अखरा अनिवार्य रूप से होता है। पहले हमारे पुरखों ने जंगल के बीच खेत बनाए, खुटकट्टी, भुईहरी, कोड़कर आदि। खेतों के मध्य ऊंचे स्थान पर गांव बसाए। गांव के केंद्र में अखरा सजाए। गांव का आदिवासी हो या सदान का हो या दोनों का दो हो, दोनों के लिए अखरा होता है। गांव का अखरा सबके लिए होता है। अखरा में पूरा गांव एक हो जाता है। अखरा चढ़ते ही सभी बराबर हो जाते हैं, चाहे वह धांगर हो या गोमके, स्त्री हो या पुरुष, बच्चे हो या बूढ़े, किसी जाति, धर्म, भाषा के हो, किसी वर्ग स्तर के हो, सभी बराबर माने जाते हैं। नृत्य संगीत के अखरा में कभी गोमके गीत उठाता है तो धांगर मांदर बजाता है। दूसरी पाली में धांगर गीत आरंभ करता है और गोमके मांदर में ताल देता है। झारखंड से बाहर क्या हम नौकर मालिक को इस बराबरी से एक अखरा में नाचते गाते बजाते देख सकते हैं? कदापि नहीं। ये है झारखंडी अखरा की बराबरी। पुरुष भारी भरकम नगाड़े, ढाक, ढोल, मादर बजाते हैं तो महिलाएं कतार में हाथ से हाथ जोड़कर एक दूसरे की कमर पकड़कर या एक दूसरे के कंधे पकड़कर समूह में दाहिने से बाएं घूमती हुई नाचती हैं। पुरुष गीत उठाते हैं, महिलाएं उस गीत को नाचते हुए दोहराती हैं। अखरा में सभी कलाकार होते हैं। कोई नाचने वाला, कोई बजाने वाला, कोई गाने वाला कलाकार होता है। दर्शक और कलाकार के बीच कोई अंतर नहीं होता। दर्शक कब कलाकार हो जाएगा और कलाकार कब दर्शक कहा नहीं जा सकता। सालों भर अखरा हर रात के प्रथम पहर में जागृत होता है। दिन भर खेत खलिहान, जंगल, पहाड़ के काम की थकान को लोग इसी अखरा में उतारते हैं। अखरा में नाच गा बजाकर दूसरे दिन के श्रम के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तभी पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की कहावत जे नाची से बाची, अर्थात नाचने वाला, अर्थात अपनी संस्कृति का पालन करने वाला ही जीवित रहेगा। अखरा गांव का सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ केवल सालों भर नृत्य संगीत ही नहीं होता। गांव के संस्कार, गांव के पर्व त्योहार, उत्सव, पंचायती बैठना, खाली समय में हल, जुआट, खटिया, मचिया, बैलगाड़ी का चक्का आदि बनाना, रस्सी बनाना, पारंपरिक उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करना, औरों को प्रशिक्षण देना होता है। अखरा के चारों ओर पत्थर के स्लैब या लकड़ी के बैठने के साधन होते हैं। अखरा के चारों ओर प्राय इमली के पेड़ होते हैं। इमली के पेड़ के छोटे छोटे पत्ते अखरा के धूल में मिलकर नंगे पांव नाचने वालों के लिए मुलायम बना देते हैं और धूल कम से कम उड़े, इसकी व्यवस्था स्वतः इमली के छोटे पत्तों से हो जाती है। गांव में अचानक कोई बैठकी करनी होती है तो अखरा से नगाड़े की आवाज से सूचना दी जाती है। गांव का चौकीदार, दिगवार पंचायती बैठकी की सूचना हकवा कर या नगाड़ा बजाकर देता है। नगाड़े की आवाज पर पूरा गांव अखरा में जमा हो जाता है। सभी मिलकर गांव के पढ़ा, पंच, माझी, परगना, मुंडा, मानकी आदि गांव में उत्पन्न समस्या का हल निकालते हैं। गलती होने पर उसका फैसला और दंड भी पंचों की ओर से देते हैं। न्याय का केंद्र भी होता है इनका अखरा। सर्वानुमति से सभी पंचों का फैसला माना जाता है। कम से कम समय में और मेहनत कम से कम पैसे में न्याय सबके सामने होता है। दोबारा गलती न करने की प्रतिज्ञा कराई जाती है। जब तक गांव में अखरा जागृत रहा, तब तक गांव वाले स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे।
आज अखरा सो गया तो लोग अस्पताल की ओर भाग रहे हैं। नाचने गाने बजाने वाला आनंद में रहता था। आज अखरा के अभाव में वे लाचार बीमार होते जा रहे हैं। इस दृष्टि से भी अखरा को फिर से कला संस्कृति विभाग पुनर्जागृत करे। अखरा से लगा धुमकुड़िया या गीती ओड़ा अथवा युवा गृह होता है। ये धुमकुड़िया 5 साल से अविवाहित उम्र तक के लड़के लड़कियों का अलग घर होता है। लड़कियों के धुमकुड़िया को पेलो अड़पा और लड़कों के धुमकुड़िया को जौ केड़पा कहते हैं। इनमें कोई अनुभवी विधवा महिला लड़कियों का और अनुभवी पुरुष लड़कों का मार्गदर्शक होता है। यही युवा गृह अखरा का पूरक शिक्षा केंद्र होता था। जब कोई बाहर से बंदर वाला, भालू वाला, बाइस्कोप वाला या तहसीलदार या सरकारी सूचना देने वाला भी आता था तो अखरा में आता था और गांव वालों को वहीं बुलाता था। अब अखरा में लगा धुमकुड़िया की परंपरा समाप्त हो गई है। उसकी जगह आंगनबाड़ी, सामुदायिक भवन बनने लगे हैं। गांव का अखरा अब छोटा और सुविधा विहीन हो गया है। घर द्वार अगल बगल बनते जा रहे हैं। गांव की आबादी के हिसाब से अखरा छोटा होता जा रहा है। समय के अनुसार गांव के अखरा को आधुनिक रूप देने की जरूरत है। धन्यवाद।